गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। वेई नदी में प्रवेश। एक दिन अपनी नित्य की मर्यादा के अनुसार जब गुरुजी प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए तो किनारे पर अपने कपड़े सेवादार को पकड़ाकर आप पानी में गोता लगाकर इस तरह आलोप हुए कि बाहर न आए। सेवादार ने नवाब दौलत खान को और भाई जयराम जी को जाकर बताया। इन्होंने बहुत ढूंढा, नदी में आदमी भेजे, जाल डलवाया, परंतु आप जी का कोई पता न चला। सचखंड से निरंकारी उपदेश। जब 3 दिन के बाद गुरुजी वही नदी से बाहर आए तो आप जी के दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। स्नोई ने पूछा, महाराज आप 3 दिन नदी में किस तरह रहे? तब गुरुजी ने बताया कि यहाँ से हम निरंकार के पास सचखंड गए थे। निरंकार जी ने हमें आज्ञा की है कि आप लोगों में प्रेमा भक्ति पैदा करके सत्य का प्रचार करो। तब गुरुजी ने विनयपूर्वक यह शब्द उच्चरित किए। श्री राग महला पहला। कोटि कोटि मेरी आरजा, पवन पियन आपियाओ। चंद सूरज दू गुफे न देखा, सुपने सोन न थाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड़ आखा नाओ। साचा निरंकार निज थई, सुनी सुनी आखण अपना। जे भवे करे तमाई रहाओ। कुसा कटिया वारी वार, पिसण पिसणा पई अगी सेती। जालिया भसम सेती रली जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड़ आखा नाओ। पंखी होई के जे भवा, से आसमानी जाओ। नदरी किसे न आओ ना, कुछ पिया न खाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड़ आखा नाओ। नानक कागद लख मना, पढ़ी पढ़ी खींचे भाओ। मसू तोटी न आवई, लेखनी पवन चलाओ। भी मेरी कीमत ना पवे, हो केवड़ आखा नाओ। इस प्रकार प्रसन्न होकर अकाल पुरुष निरंकार से हमें यह गुरु मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुरु प्रसादी दिया और आज्ञा दी कि इसको आप जपो और कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए उनसे इसका जाप करवाओ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोदी खाना त्याग कर शमशान भूमि में जा बैठना। वही नदी से चलकर गुरुजी अपनी दुकान पर गए और सब कुछ त्याग कर फकीरी वेश धारण करके शमशान भूमि में जा बैठे और ना कोई हिंदू ना मुसलमान के वचन उच्चरते हुए 3 महीने शमशान भूमि में ही बैठे रहे। इस समय मूलचंद जी ने आप जी के ससुराल और चंदोरानी सासू ने श्यामे पंडित को आपके पास भेजा
कि आप जी को समझाकर घर लाए, परंतु गुरुजी ने उसको सत्य नाम का उपदेश देकर कृतार्थ कर दिया और वहीं पर बैठे रहे। फिर शहर के काजी ने जब सुना कि नानक जी ना कोई हिंदू ना मुसलमान की रट लगाए जा रहे हैं, तो काजी ने आप जी को पूछा कि आपके इन शब्दों का क्या मतलब है। तब गुरुजी ने कहा कि इस समय अपने धर्म के अनुसार चलने वाले न कोई सच्चा हिंदू है और सच और ना कोई अपने दिन मज़हब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान है। वाहिगुरु, धन गुरु नानक। नवाब और काजी के साथ नमाज पढ़ने की लीला। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब काजी ने जब इस तरह सारी बात नवाब को बताई, तो नवाब ने गुरुजी को बुलाकर कहा, अगर आपकी नज़र में हिंदू मुसलमान बराबर है, तो आज जुम्मे शुक्रवार का दिन है। आप मेरे साथ मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ो। गुरुजी सत्य वचन कहकर नवाब के साथ मस्जिद में चले गए। नवाब और काजी और दूसरे सभी लोग नमाज पढ़ते रहे, परंतु गुरुजी चुपचाप खड़े रहे। जब नमाज के पश्चात आप जी को पूछा गया कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो आप जी ने बताया कि नवाब साहेब काबल में घोड़े खरीदते फिरते थे और काजी साहेब यह सोच रहे थे कि ऐसा न हो उनकी नई दुही घोड़ी का बछड़ा घर के कुएं में ही गिर पड़े, जल्दी ही वह घर लौट जाए। इसलिए हम नमाज किसके साथ पढ़ते? शरीर करके आप मस्जिद में हाजिर थे और मैं भी हाजिर था, परंतु मन आपका अपनी निजी काम काज में लगा हुआ था और मेरा मन आपके मन की देखभाल कर रहा था। आप जी के यह वचन सुनकर काजी और नवाब दोनों ने आपको नमस्कार किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।